अस्सलाम वालेकुम। मैं सर डॉक्टर ज़ीशान, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीविटामिन्स क्यों ज़रूरी हैं, कब खाए जा सकते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ये मेरी वीडियो डिटेल में देखिएगा और एंड तक देखें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर भी करें। अच्छा, मल्टीविटामिन्स का जो रिकमेंडेशंस है, ये बिल्कुल थोड़ी, जिसे कहते हैं ना कि ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम रिकमेंड करते हैं और पेशेंट ने लेने होते हैं। लेकिन आज का अलमिया ये हो गया है कि हर बंदा अपने तई मुख्तलिफ मल्टीविटामिन्स मार्केट से लिए जा रहा है और यकीन माने कि बहुत ज़्यादा जो मिकदार में मल्टीविटामिन्स हैं ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि पेशेंट है या इवन जो बहुत हेल्दी लोग हैं वो जाते हैं फार्मेसी से और अपनी मर्जी से कैल्शियम भी ले लिया, मैग्नीशियम भी ले लिया, जिंक भी ले लिया, आयरन भी ले लिया और जिसे कहते हैं कि विटामिन डी भी अपनी मर्जी से ले लिए। तो ये जो आप ज्यादती एक विटामिन्स की कर रहे हैं तो ये यकीन माने आपकी बॉडी को नुकसान कर रहे हैं। जो FDA है, फेडरल ड्रग अथॉरिटी अमेरिका की, वो यकीन माने किसी मल्टीविटामिन को उन्होंने रिकमेंड नहीं किया हुआ। तो ये जो पाकिस्तान में एक हैं कि ये सिर्फ फॉर्म 7 पे मेडिसिन्स बिक रही हैं, ये कहीं जिसे कहते हैं ना कि इसकी रिकमेंडेशंस नहीं है, कहीं गाइडलाइंस में नहीं है कि आपने ये मल्टीविटामिन्स इतनी देर लेना है, सिवाय कुछ कंडीशंस में कि जैसे अगर मरीज के गुर्दे खराब हो जाते हैं, CKD का नॉन केस है तो उसमें उनकी हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है, तो उस केस में आप कैल्शियम ले सकते हैं। या आप TB के मरीज हैं तो ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिसकी वजह से कह लें कि आपकी बॉडी में ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आप उस केस में लाइक वो थोड़ा ले सकते हैं। या और कोई ऐसी आपको कोई कंडीशन इस तरह का है कि कोई कार्सिनोमा हो गया, आपको कीमो लग रही है, तो उस केस में आप कोई थोड़ी मिकदार में मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में बिला वजह जो मल्टीविटामिन्स लिए जा रहे हैं उनके नुकसानात हो रहे हैं। सबसे पहला ये कि जब आप कैल्शियम लेते हैं जो एनिमल बेस है तो उसके साथ आपको किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। मैग्नीशियम आप ज़्यादा लेने से आपकी बॉडी में कह लें कि ये झटके वगैरह लग सकते हैं। इसी तरह आप जब जिंक ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये आपके मैदे को भी ख़राब करती है और ये इवन आपके लिवर को भी जिसे कहते हैं कि डैमेज करती है। तो इसलिए आप जितने मल्टीविटामिन्स लेते हैं और जितनी ज़्यादा तादाद में आप लेते हैं ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फ़ायदा नहीं इसका होता। आप रिसेंटली अगर चीज़ ये देखेंगे, अब बहुत से यंग पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसकी जो सबसे कॉमन रीज़न है वो 3 ही है। एक ये है कि हमारी जो अब लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं कि अगर हम लाइक उसको बैक ले जाए आज से 30 इयर्स पहले, तो 30-40 इयर्स पहले भी लोग थे जो विदाउट मल्टीविटामिन्स गुजारा कर रहे थे या ज़िंदगी गुजारते। दे वर वेरी हेल्दी, कि इतना अच्छी उनकी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा था, वो हेल्दी भी थे, एक्टिव भी थे, वो तो कोई मल्टीविटामिन नहीं लेते थे। तो अब देखें कि हर बंदा मल्टीविटामिन भी ले रहा है और हर दूसरे दिन आपको न्यूज़ आई होती है कि जी जवान बंदा था, जिम कर रहा था और उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, फौत हो गया। कि एक छोटी बच्ची थी स्टेज पे तकरीर कर रही थी, फौत हो गई, घर में एक सोया हुआ था नहीं उठा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी जो अब सोसाइटी में एक 3 चीज़ें नहीं आई हैं, उसमें एक ये मल्टीविटामिन्स की ज्यादती है, दूसरा हम जो ब्रॉयलर चिकन खाते हैं और तीसरा जो प्रोसेस फूड्स हैं। ये बेसिकली एक नई एडिशन हुई है हमारी ज़िंदगी में ये पिछले 2-3 दहाइयों में, जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान हैं इनमें कार्डियक अरेस्ट की जो एक वजह है वो बहुत कॉमन हो गई है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बिला वजह कोई मल्टीविटामिन्स ना लें। अगर कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको देख के करेगा, तो आपने तब लेने हैं। अपने तई आप मल्टीविटामिन्स ना लें क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो सकता है। मेरी और भी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।